बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई 100 सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स, षटकोणीय बादल कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। एक आंकड़ा है कि यहाँ हर साल 1945 के बाद लौटे से बचाव शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास, दिशा बताने वाला यंत्र, ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके राडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा देते हैं। बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ जहाज 18 में जहाज द मैरी सेलेस्ट बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ड जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ।
1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहाँ गया, कुछ पता नहीं।